हाँ जी बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका मैथ्स कितना है तो आप कहेंगे 50 kg, 48 kg, 55 kg, 60 kg। और अगर मैं आपसे पूछूं कि आपका वेट कितना है तब भी आप यही कहेंगे 63 kg, 52 kg, 50 kg। जबकि मैथ्स और वेट सेम चीजें नहीं है। तो आज इस डिफरेंस को, इस मिसअंडरस्टैंडिंग को अच्छे से समझते हैं और एनुअल पेपर में, क्योंकि ये शॉर्ट डेफिनेशंस और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन अक्सर बहावलपुर बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, लाहौर बोर्ड और बाकी जो बोर्ड्स हैं वहां पर एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है, राइट द डिफरेंस बिटवीन मैथ एंड वेट। और बच्चे इसको मिक्सअप कर देते हैं और अच्छे से लिख नहीं पाते और उनको नंबर भी नहीं मिलते। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं, हम मैथ्स और वेट को देखते हैं अच्छे से। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक उस वक्त करना है जब लेक्चर समझ में आए। दोस्तों को तो लाजमी शेयर करना है आप लोगों ने। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज मैथ? मैथ क्या हो सकता है? द अमाउंट ऑफ मैटर इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी के अंदर जितना मैटर होगा वही उसका मैथ होगा। इट स्टेज सेम एवरीवेयर। आप मुल्तान में अगर अपना मैथ मेजर कर रहे हैं वो भी उतना ही होगा। अगर आप कराची में मेजर कर रहे हैं अपना मैथ तो आपका मैथ उतना ही रहेगा। ये चेंज नहीं होता। लेकिन वेट चेंज होता है। अगर आप कराची में अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो और होगा, और किसी ऊंची पहाड़ी के ऊपर अगर अपना वेट मेजर कर रहे हैं तो आपका वेट और होगा। जमीन के ऊपर आपका वेट और होगा और चांद के ऊपर आपका वेट और होगा। तो आई होप आपने मैथ्स को समझ लिया होगा कि मैथ्स क्या है। क्वांटिटी है, अमाउंट है किस चीज की? मैटर की, किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर, और ये हमेशा सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। अब देखते हैं हम वेट को। वेट क्या है? ये ग्रेविटेशनल पुल है जो एक अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगाता है। मतलब मुझे अर्थ अपनी तरफ, अपने सेंटर की तरफ खींच रही है, तो जिस फोर्स से वो मुझे खींच रही है तो वही मेरा वेट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने देखा है कि मैथ का क्या होता है यूनिट, जो ऐसा यूनिट है वो आपका किलोग्राम होता है, जबकि वेट का यूनिट जो है वो किलोग्राम नहीं बल्कि न्यूटन होता है। और न्यूटन फोर्स का ही यूनिट है। मतलब जितनी जमीन किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाती है खींचने के लिए अपने सेंटर की तरफ, वही उसका वेट होता है। तो चलिए अब हम देखते हैं इसका डिफरेंस। ये थे दो शॉर्ट क्वेश्चन, आप अपने एनुअल पेपर में लिख सकते हैं और दो नंबर ले सकते हैं। 4 नंबर का लॉन्ग करते हैं आप। उसमें भी बहुत ही मैंने बेसिक कंसेप्ट दे रखा है और इजीली चीजें लिखी हुई हैं, आप इजीली उसको अंडरस्टैंड करेंगे और आपका 4 नंबर का लॉन्ग हो जाएगा। अच्छा जी, डिफरेंस में क्या लिख सकते हो आप? डिफरेंस में आप लिखोगे कि पहले तो डेफिनेशन ही लिख दो आप बेशक पहले पॉइंट में मैथ्स की, और वेट की जो डेफिनेशन आपने पढ़ी है वो अमाउंट ऑफ मैटर है और ये ग्रेविटेशनल पुल है, ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगा रही होती है। दूसरा पॉइंट देखते हैं, मैथ इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का अगर लेक्चर नहीं लिया तो वो इसी चैनल के ऊपर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी दूसरे चैप्टर की, और मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से स्केलर और वेक्टर को डिस्क्राइब कर रखा है। बहुत ही मजेदार लेक्चर है, वो भी आप ले सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं उसका कंसेप्ट। तो स्केलर क्वांटिटी क्या होती है? जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की जरूरत होती है। जैसे मैंने आपको कहा था, मैंने एक मिसाल दी थी कि एक बच्चा दुकान पर जाता है और कहता है कि मुझे 5 किलो चीनी दो, तो क्या वो ये कहेगा कि मुझे ना 5 किलो चीनी वेस्ट में दो, 6 किलो चीनी ईस्ट में दो? कभी कहेगा? नहीं कहेगा। वो सिर्फ कहेगा मुझे 5 किलो चीनी चाहिए, मुझे 2 किलो चावल चाहिए, राइस चाहिए, बस। उसे डायरेक्शन की जरूरत नहीं होगी, उसे मैग्नीट्यूड की जरूरत होगी। तो मैथ्स को भी मैग्नीट्यूड की ही जरूरत होती है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती। वेट को डायरेक्शन की जरूरत भी होती है, मैग्नीट्यूड की भी जरूरत होती है। मतलब कि अर्थ उसको अपने किस डायरेक्शन में जो है ना अट्रैक्ट कर रहा है, वो डायरेक्शन भी होनी चाहिए। यूनिट देखते हैं, तो मैथ्स का यूनिट मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था क्या होता है, किलोग्राम, और जो वेट का यूनिट होता है वो होता है न्यूटन। अगली जो चीज है वो है जी, एक पॉइंट हमने मिस कर दिया, सेम एवरीवेयर, चेंज अकॉर्डिंग टू जी। ठीक है, अगर जी की वैल्यू चेंज होती रहेगी, वैसे जी की वैल्यू क्या होती है? 9.8। अभी मुझे मेरा मैथ्स पता है, मेरा 66 kg है, मुझे अपने वेट का नहीं पता। तो अभी हम एक प्रोग्राम भी करेंगे और उस प्रोग्राम से अपना वेट निकालने की कोशिश करेंगे कि हमारा वेट कितना मतलब न्यूटन है। ठीक है, तो मैथ्स सेम एवरीवेयर और जो वेट है वो चेंज होता रहता है अकॉर्डिंग टू जी। सेकंड लास्ट जो है पॉइंट वो देखते हैं, मेजर्ड बाय ऑर्डिनरी बैलेंस। मतलब कोई भी आपके पास जो मशीन होती है मैथ्स मेजर करने के लिए, आप उससे मेजर कर सकते हो, और जो वेट है वो स्प्रिंग बैलेंस से ही फाइंड कर सकते हैं आप।
और मैथ्स फाइंड करने का कोई फार्मूला नहीं होता, लेकिन वेट फाइंड करने का फार्मूला होता है। जितना आपका मैथ्स है उसको मल्टीप्लाई कर दोगे जी की वैल्यू से ऑन द अर्थ। अगर अर्थ पर फाइंड कर रहे हो ग्रेविटेशन अगर मून पर है तो उसकी वैल्यू डिफरेंट होती है, उसी से आप अपने मैथ्स को मल्टीप्लाई कर दोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको मजा आ रहा होगा यार, एंजॉय कर रहे होगे। अगर एंजॉय नहीं कर रहे तो फिर कमेंट बॉक्स में लाजमी कमेंट करके बता रहे हैं कि सर थोड़ा सा ना और अमेजिंग तरीके से पढ़ाएं, थोड़ा और फ्रेंडली तरीके से पढ़ाएं, ताकि हम चीजों को और भी एक्सप्लोर कर सकें और भी ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकें और अपने बोर्ड के पेपर में अच्छे नंबर्स ले सकें। अच्छे नंबर्स हमेशा तब आते हैं बच्चों जब आप चीजों को अंडरस्टैंड करते हैं, जब आप चीजों को कंसेप्चुअली देखते होते हैं, ना सिर्फ रट्टा लगा लिया, लाइंस पढ़ ली, मेमोराइज कर ली, पेपर्स के बाद भूल गए। अब मैं 100% गारंटी देता हूं, अगर आपसे कोई बंदा पूछेगा ना कि आपका मैथ्स कितना है और वेट कितना है, तो आप कभी भी सेम आंसर नहीं दोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है मैथ्स और चीज है और वेट और चीज है। ठीक है, मैथ्स किसी भी आप इंस्ट्रूमेंट से निकाल लेंगे, लेकिन वेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने मैथ्स और जो भी ग्रेविटी की फोर्स होगी उस पॉइंट पर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, वेट आएगा। अभी हम एक अपना प्रोग्राम लिखते हैं VS कोड में। ठीक है, परेशान नहीं होना, थोड़ा सा थोड़ी देर सबर कर लो, थोड़ी देर, फिर हम अल्लाह हाफिज करेंगे, बाय बाय करेंगे, आप लोग चले जाना घरों में बैठ के पढ़ना, फिजिक्स की तैयारी करना। ठीक है, सिर्फ 2 मिनट रुक जाओ। मैं एक प्रोग्राम लिख रहा हूं और प्रोग्रामिंग से तो कोडिंग से बच्चों को बहुत डर लगता है, लेकिन सर इकराम के होते हुए बिल्कुल भी परेशानी की बात नहीं है। तो हम अपने VS कोड में चलते हैं और वहां पर एक छोटा सा कोड लिखते हैं और देखते हैं कि मेरा वेट कितना है। ठीक है, अगर आपका वेट, आपका मैथ्स अगर 48 kg हुआ, 50 kg हुआ, तो हम उसका भी वेट निकाल लेंगे सिर्फ 2 मिनट। तो यार ये है हमारे पास VS कोड में आज के। परेशान नहीं होना कि यार ये क्या बला है, इसमें कैसे कोड होता है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी हम अपना वेट निकाल लेंगे। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाई हुई है, मैं इसमें ना वेट लिखता हूँ, वेट 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 सबर वाला नहीं, वेट वजन वाला। ठीक है, इज इक्वल टू, अब क्या मतलब है, अगर मैंने वेट ले लिया अपना 60, सॉरी यार मैथ्स लेना था, वेट तो फाइंड करेंगे, सॉरी मैथ्स इज इक्वल टू 66। मैंने अपना मैथ्स ले लिया 66 kg। ठीक है, ठीक है जी। और मुझे पता है जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू होती है मेरे पास 9.8। तो मैं लिख लेता हूं ग्रेविटी इज इक्वल टू 9.8। मैंने मैथ्स भी ले लिया, मैंने ग्रेविटी भी ले ली। ठीक है, मैंने 2 चीजें ले ली। अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है अपना वेट। तो वेट किस चीज के बराबर होता है, मैं यहां लिखता हूं वेट इज इक्वल टू मैथ्स और मल्टीप्लाई। अच्छा, मल्टीप्लाई के लिए मैं यहाँ पर लैपटॉप में ना एक स्टार टाइप होता है जो कि आपका 8 के ऊपर होता है। अगर आप Shift+8 करोगे ना तो फिर आपके पास वो मल्टीप्लाई वाला ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, और साथ हम लिख देंगे ग्रेविटी। ठीक है, अब ये दोनों को मल्टीप्लाई करके दे देगा। अगर मैं लिख दूं एक की फंक्शन है, अब इसको जो है ना निग्लेक्ट कर दो, प्रिंट एक की फंक्शन होता है जो हमारा वेट प्रिंट कर रहा होगा। ठीक है, बस इतना से समझ लो। और यहां मैं लिख देता हूं वेट। इसको सेव करते हैं और अपना कोड रन करते हैं और देखते हैं मेरा जो वेट है वो कितना है। मेरा वेट है जी 646.80 और लास्ट में आ रहा है 1। और अगर हमने इसके साथ न्यूटन भी लिखना हो तो यहाँ पर यार बस कॉमा डाल के डबल कोट्स में हम लिख देंगे न्यूटन एन। ठीक है, और इसको सेव करके दोबारा रन करते हैं तो लास्ट में एन भी लिखा हुआ आ जाएगा जो कि फोर्स को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, वेट को रिप्रेजेंट कर रहा होगा। ठीक है, तो मजा आ रहा है ना। ठीक है, तो यार अपने टीचर्स को भी ऐसे ही कहो, अपने टीचर्स को कहो सर ऐसे पढ़ाएं, ऐसे पढ़ाया जाता है, ऐसे समझाया जाता है। ये जो है ना बेटे 4 लाइनें यहां से यहां तक याद कर ली और मुझे कल लिख के दिखा दी, ये बहुत बुरी बात। आप चीजों को समझो, चीजों को अंडरस्टैंड करो और यार अपने वर्ड्स के अंदर उसको लिख डालो। बस कंसेप्ट क्लियर, रट्टा लगाने की भी जरूरत नहीं। तो अब तो लाइक बनता ही बनता है। ठीक है, लाइक कर लो, दोस्तों को लाजमी शेयर करना है, फ्रेंड्स को लाजमी शेयर करना है, उनको बताना है स्कूल्स में, कॉलेजेस में। और अगर आपके रिलेटिव्स हैं, अगर सिस्टर हैं, ब्रदर्स हैं जो 9-10 में पढ़ते हैं, उनको चैनल के बारे में लाजमी बताना है। आई होप आपको मजा आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच, गुड बाय।